आज हम चैप्टर 9 के अवकल समीकरण के कुछ सवाल करेंगे जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। एमडी रिपोर्ट 2022 के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और कोष्टक वाई प्लस 2 के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं y बराबर x इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस 2 वाई प्लस 2। इसमें सबसे पहले हमें इसके चरों को पृथक करना पड़ेगा, यानी कि y के पदों को एक साइड लिखना पड़ेगा या x के पदों को एक साइड लिखना पड़ेगा। तो चरों को पृथक करने पर चरों को पृथक करेंगे तो जो dx है इसे हमें ऊपर लाना होगा। तो इस y वाले पद को हम इधर लाएंगे, ये हो जाएगा y अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई एवं जो x इंटू डी एक्स को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन डी एक्स इधर से गुणा में है ये भाग में पहुंच जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसके जब हमें हल करेंगे तो यहाँ पर दोनों ओर समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो जो है समाकलन y अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर x प्लस 2 अपॉन x इंटू डी एक्स। इसको हम ऐसे जो समाकलन में है इसमें भाग वाली सशंका समाकलन में होती नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 को जोड़ेंगे, हम 2 को घटाएंगे जिससे हम y प्लस 2 को अलग कर लेंगे या -2 अपॉन वाई प्लस 2 को अलग कर लेंगे। तो y प्लस 2 -2 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो जो हो जाए x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x इंटू डी एक्स आगे हुआ। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 हम एक तरफ ले लेते हैं इंटू डी वाई माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर ये हो जाएगा x कट जाएगा तो 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स है 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। जब इसे हम आगे करेंगे ये इससे कट जाएगा, जो हो जाएगा 1 इंटू डी वाई माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर एक का अभी हम ऐसा लिखा रहने देते हैं प्लस 2 बाहर ले लेते हैं और जो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे समाकलन के लिए एक सूत्र लगेगा जो होता है 1 अपॉन टी इंटू डी टी बराबर लॉग टी प्लस टी। ये वाला हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे इस वाले में और इस वाले में। और एक का समाकलन होता है वाई एक्स होता है, यहाँ पे वाई के सापेक्ष हो रहा है तो ये वाई हो जाएगा वाई माइनस 2 इंटू ये वाई प्लस 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू लॉग एक्स प्लस पी। ये हमारा जो होता है व्यापक हल होता है। अब इसके विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए हम जो बिंदु दिया गया है इसका प्रयोग करेंगे। तो बिंदु 1, -1 तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर हो जाएगा -1। हम समीकरण नंबर 1 देते हैं तो समीकरण 1 में मान रखने का जो हो जाएगा इसमें हम जब मान रखेंगे तो y बराबर -2 इंटू लॉग y का मान -1 प्लस 2 बराबर x का मान है 1 प्लस 2 लॉग
हमारा x का मान है 8 प्लस c। इसको हम यहाँ पे हल करते हैं तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2 log 1 और बराबर 8 प्लस 2 log 1 प्लस 3। तो हमारा जो log 1 का मान होता है वो होता है 0, -1 और ये -2 गुणा log 1 का मान 0 बराबर 1 प्लस 2 इंटू log 1 का मान 0 और प्लस 3, ये हो जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा बराबर 1 प्लस c। तो c यहाँ पे इसको हम साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये c बराबर हो जाएगा -2। हमारा c का मान आ गया है, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा, ये है हमारा समीकरण 1। यहाँ पे बाय -2 log बाय प्लस 2 बराबर x प्लस 2 log x प्लस, और यहाँ पे c की जगह पे -2 मान रखना है तो प्लस c का मान है -2। तो हम इसमें ये x है इसे हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा बाय -x और इस 2 log बाय प्लस 2 और कोई साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 log बाय प्लस 2 ये -2। इस -2 को भी हम इसी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा बाय -x। ये अब इस 2 की घात 2 है तो इसे हम लिख देते हैं 2, ये यहाँ पे लग जाएगी सशंका क्योंकि log, यहाँ पे सबसे पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा तभी हम सशंका का उपयोग कर पाएंगे। तो ये 2 है, ये हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं m इंटू log n बराबर हो सकता है log n की पावर m। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा, ये 2 x की घात में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस इस 2 को भी हम इसके ऊपर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा log बाय प्लस 2 का होल स्क्वायर और -2 को हम इधर ले आते हैं, इधर अभी ले आते हैं, ये हो जाएगा बाय -x, ये प्लस तो -2 के साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा बराबर, इसमें हम एक सशंका लगा देंगे log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। इस सशंका लग जाएगी तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू log x स्क्वायर इंटू बाय प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। इसका वक्र ज्ञात करना है तो ये वक्र है हमारा जिस पर ये अवकल समीकरण बिंदु 1,-6 से गुजरेगा। तो हम आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देते हैं। तो ये हमारा समीकरण दिया गया है, अवकल समीकरण है ये, अवकल समीकरण के लिए बिंदु 1,-6 से गुजरने वाला हमें वक्र ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें चरों को पृथक करना पड़ेगा। तो इसमें x वाले चर को एक साइड लाएंगे एवं y वाले चर को दूसरी साइड ले जाएंगे। लेकिन तो इसमें हम जब y को इधर लाएंगे तो जो हो जाएगा y प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर x को इस साइड ले जाएंगे तो x प्लस 2 के बटे में चला जाएगा तो ये dx ऊपर चला जाएगा इंटू dx। अब हम दोनों समाकलन कर देंगे तो ये समाकलन हो जाएगा। और यहाँ पे इसका समाकलन हम ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए हमें 2 को जोड़ना पड़ेगा और 2 को घटाना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 को जोड़ देंगे और घटा देंगे और यहाँ पे इनको अलग अलग कर देंगे तो ये x के बटे में भी x आ जाएगा और ये 2 के बटे में भी x चला जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ पे अब ये y प्लस 2 को
एक तरफ और जी -2 को एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा y+2 अपन y+2 इंटू डी वाई -2 अपन y+2 इंटू डी वाई बराबर इससे ये कट जाएगा 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा और प्लस इसे हम पृथक कर देंगे चैन रूल से तो जो हो जाएगा 2/x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे 1 इंटू डी वाई हो गया, इस दो यहाँ पे जो 2 को बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा y/2 इंटू डी वाई बराबर 1 इंटू डी एक्स है ही और इस 2 को भी हम समाकलन से बाहर ले लेंगे जो हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। ये हमारे अचर हैं जो बाहर आ जाते हैं और ये एक का समाकलन होता है वह जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही हो जाता है तो यहाँ पे y हो जाएगा -2 इंटू लॉग y+2 हो जाएगा क्योंकि ये इस सरसंख्या के अनुसार हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसका कोई गुणांक होता तो नीचे आ जाता तो यहाँ पे गुणांक लेंगे और ये 1 का दोबारा x हो जाएगा +2 और ये 1/x का log x और प्लस c आ जाएगा समाकलन इस तरह। अब इसमें हमें c का मान ज्ञात करना है इसलिए जो बिंदु दिए गए हैं उनका मान हमें इस समीकरण में रखना होगा। तो इसमें y का मान है वो है -1 और x का मान है +1 तो इसमें हम मान रखेंगे तो y बराबर ये हो जाएगा -1 -2 और log y की जगह पे आ जाएगा -1 ये -1 +2 बराबर x की जगह पे 1 +2 log x है तो x की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये -1 और -2 log 1 बराबर 1 प्लस log 1 प्लस c हो जाएगा। ये इसमें से ये जाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे 1 है। अब जो log 1 का मान होता है वो 0 होता है तो हम log 1 की जगह पर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा -1 और -2 इंटू 0 बराबर 1 + 2 और यहाँ पे log 1 की जगह 0 हो जाएगा प्लस c और यहाँ पे ये -1 है और ये +1 है इस साइड बराबर की और प्लस c है। तो अब ये इस एक को हम इस साइड लाएंगे तो इसको हम पलट कर लिख देते हैं तो ये c बराबर हो जाएगा -1 और -1 जो यहाँ पे c बराबर हो जाएगा -2। अब c का मान होता है जो c का मान है उससे हम समीकरण 1 में रख देंगे जो हमारा समीकरण 1 है पूरा। इस समीकरण में हमें c के मान को रखना होगा जिससे हमें वो वक्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम c के मान को -2 यहाँ पे रख देंगे c की जगह पे तो ये हो जाएगा y-2 log y+2 बराबर x + 2 log x प्लस कोष्ठक के अंदर -2। इसको हम जब इसको बाहर निकाल लेंगे कोष्ठक के ये माइनस के हो जाएंगे और इसमें हम x को इधर लाएंगे तो ये x प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। इस माइनस के 2 log y+2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसे m + n की सरसंख्या को लगाने के लिए इसके गुणांकों को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा तो ये इसके गुणांक इसकी घात के रूप में पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा y - x log x का ये 2 घात ऊपर पहुंच जाएगी तो x² हो जाएगा और ये 2 घात भी इस पर पहुंच जाएगी तो ये हो जाएगा log y+2 का होल स्क्वायर -2। अब 2 को इधर लाएंगे तो y - x + 2 और ये इस वाले सूत्र से ये प्लस में होते हैं तो ये एक ही लॉग में लिखने पर इनटू में आ जाते हैं तो ये आपस में इनका गुणा हो जाएगा तो x² इंटू y+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ये हमारा सवाल हो चुका है इसमें पता आ चुका है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे तो इसको मिटा देते हैं। हमें प्रश्न बैंक का दूसरा सवाल दिया गया है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि दर 5% वार्षिक दर से होती है। इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं 1000 रुपये जो जमा कराए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। 5% वार्षिक दर से उस मूलधन में वृद्धि हो रही है तो हमें यहाँ पर मान लेते हैं मानो समय पर मूलधन तो ये हो जाएगा DP मूलधन में परिवर्तन की दर हो जाएगी बराबर मूलधन का 5%। 5% की दर से मूलधन में परिवर्तन हो रहा है तो ये दर हो जाएगी DP/DT। इसमें मूलधन में परिवर्तन की दर 5 गुणा P गुणा 5% यानी P का 5%। P का 5% का मतलब गुणा हो जाएगा। जब इस का को हटाएंगे तो ये प्रतिशत के
बजाय 1/100 आ जाएंगे, तो जो रहेगा डी पी पी थोड़े 5/100। तो 5 से इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 10 0 डी पी बटा डी पी बराबर 1/20 को हम पहले लिख लेते हैं पी। और इसमें चरों को अलग अलग कर देते हैं, तो इस पी को इधर लाएंगे तो जो हो जाएगा 1/p × dt बराबर 1/20 × dt। अब इसमें हम समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो जो है समाकलन 1/p × dp बराबर हमारा 1/20 × dt। 1/p x के रूप में है, जो हो जाएगा log p बराबर ये 1/20 अचर पद है, जो बाहर आ जाएगा। तो जो 1 × dt है, तो 1 × dt का हो जाएगा t प्लस। अब ये हमारा इसका व्यापक हल आ चुका है। इसमें किसी के मान को रखना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं p बराबर 0 पर p बराबर 0 पर p 1000 होगा। जब समय शून्य होगा यानी एक भी वर्ष नहीं होगी, तो हमारा दिया गया है कि वो मूल्य है वो 1000 है, इसलिए यहाँ पर p बराबर 1000 होगा। तो इन दोनों के मान को जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से हो जाएगा p की जगह पे 1000 आएगा, log 1000 बराबर 1/20 इंटू p का मान है वो है 0 प्लस जो हो जाएगा log 1000 बराबर जो 0 हो जाएगा और c हो जाएगा, या c बराबर log 1। ये हमारा c का मान आ चुका है। तो अब हम c के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। c का मान जो log 1000 हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में c की जगह पे log 1000 हो जाएगा, तो हो जाएगा log c बराबर 1/20 इंटू p प्लस log 1000। अब इस log इसको हम इधर लाएंगे, 1000 को इधर, तो हो जाएगा log माइनस log 1000 बराबर, इसे हम इससे डिवाइड कर, अभी डिवाइड नहीं करेंगे, p/20 हो जाएगा, जो हो जाएगा log p/, जो भाग वाली संख्या लग जाएगी यहाँ पर log n माइनस log n बराबर log n/n। यहाँ पे जो हो जाएगा p/1000 बराबर p/20। हमें जो p का मान ज्ञात करना है वह 10 वर्ष पश्चात ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे p का मान 10 रखना पड़ेगा, p बराबर 10 और p हमें ज्ञात करना है। तो जो जाएगा log p/1000, p का मान है 10 और 2, ये हम काट देते हैं, तो जो है 220 log p/1000 बराबर 1/2। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो जो हो जाएगा log p/1000 बराबर 0.5 हो जाएगा, इसे काटेंगे 0.5 बचेगा। और इसमें सब हमें इस log को इस साइड पहुंचाना पड़ेगा, तभी हम p का मान निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे सरसंख्या लगेगी, चूँकि log m बराबर यदि n है, तो अगर हम इसे log को हटाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे m बराबर e⁻n लिखना पड़ेगा। इससे हो जाएगा ये
पी बटा 1000 हो जाएगा बराबर e की पावर 0.5 हो जाएगा। इसका हम इधर तरह गुणा कर देंगे तो ये पी बराबर 1000 गुना e की पावर 0.5 हो जाएगा। और जो e की पावर 0.5 का मान होता है वह होता है 1.648। इस e की पावर 0.5 के मान को हम यहाँ पे रख देते हैं तो जो हो जाएगा p बराबर 1000 गुणे 1.648। अब इनका गुणा कर देंगे तो p बराबर आ जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा, जिस 3 जीरो हैं इनसे 0.3 अंक हो जाएगा तो जो हो जाएगा 1648 रुपये। यही हमारा आंसर है। हम आपको दोबारा से सवाल सुनना। ये हमें अगला सवाल दिया गया है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस y बराबर 1 का हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसमें हम हल करेंगे तो जो हो जाएगा dy/dx प्लस y बराबर 1। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें चरों को पृथक करना पड़ेगा। तो जो हो जाएगा dy/dx बराबर इस y को हम इस साइड पहुंचा देंगे तो जो हो जाएगा 1 - y और इस dx को हम इधर ले जाएंगे। हम 1 - y को इस dy के लिए इधर लाएंगे तो जो हो जाएगा 1 जो इधर से पूरा मान लीजिए 1 के इंटू में है तो जो पूरा वाला उठ के इधर आ जाएगा 1 - y इंटू dy बराबर जो dx ऊपर पहुंच जाएगा। अब समाकलन करने पर दोनों समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो जो हो जाएगा 1 - y इंटू dy बराबर इंटू dy। यहाँ पे जो फॉर्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा log 1 - y, लेकिन जो इसका y का जो गुणांक है वह है -1 तो इधर -1 नीचे आ जाएगा बराबर ये यहाँ पे 1 इंटू ds तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस c रख देंगे। यहाँ पे ये इसका गुणा कर देते हैं log 1 - y बराबर x प्लस c। अब हम इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो जो हो जाएगा log 1 - y बराबर -x हो जाएगा -2। अब इस log को हमें हटाना होगा तो ये log हटेगा तो ये e के पावर में पहुंच जाएगा तो जो हो जाएगा 1 - y बराबर e की पावर -x। वन माइनस वाई इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो जो हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर -c। और इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो आधार समान होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी तो जो पुनः इसी के समान हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 - y e की पावर -। इसमें हम ये एक y को इधर ले जाएंगे 1 - e की पावर -x इंटू e की पावर -c हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं ये कांस्टेंट है तो इसे हम e के बराबर मान लेते हैं e की पावर -c हो जाएगा y बराबर 1 - e की इसकी जगह पे a आ जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर -x। यही हमारा व्यापक हल है। अब हम अपना अगला सवाल करेंगे। ये हमें अगला सवाल दिया गया है, इसको हम हल करेंगे। इसमें लिखा है कि x² प्लस xy कुछ dy कुछ चालू x² प्लस y² इंटू dx का हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसको करेंगे तो जो हो जाएगा x² प्लस x इंटू y इंटू dy बराबर x² प्लस y² इंटू dy ये हमें दिया गया है। तो इसमें dx है यहाँ पे, इसको सबसे पहले चरों को पृथक करना होगा, परंतु यहाँ पे चरों को पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस dx को इसके नीचे लाएंगे तो जो हो जाएगा dy/dx
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि अंशवा दोनों की घातें समान भाई क्या इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो इसमें अंश व हर की दोनों की घातें हैं वो समान है, इस कारण से समघाती होगा। तो इसमें हम मान सकते हैं y बराबर वी एक्स मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो y बराबर वी एक्स, यहाँ पे x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे तो जो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v इंटू इसका होगा तो 1 हो जाएगा प्लस 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसकी जगह पे जितना आ जाएगा तो बी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर, और जहाँ जहाँ पर बाय है उसकी जगह पे बी एक्स आ जाए वी एक्स आ जाएगा तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बाय की जगह वी एक्स हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाय की जगह पे वी एक्स हो जाएगा, जो हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जो खुलेगा तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंदर गुणा हुआ तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इसमें इन दोनों में से इसमें से एक्स स्क्वायर और इसमें से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जो है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जो है 1 प्लस वी। अब इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को हम काट देंगे जो हो जाएगा वी प्लस डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब इस वाले वी को वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी हो जाएगा। यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो जो हो जाएगा 1 प्लस वी जो हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1 प्लस वी हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं तो जो हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी को हम अंदर गुणा कर देते हैं माइनस वी का तो जो हो जाएगा माइनस वी और जो प्लस माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। इस वाले से ये वाला वी स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब हम यहाँ से ये डी वी और चरों को पृथक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो जे वाला पूरा पोर्शन है ये उठ के इधर आएगा तो ये जो पलट जाएगा इस कारण से हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी और जे डी एक्स है ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स। अब समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी बराबर समाकलन 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ होगा तो ये हो जाएगा इसमें इसे हमें सीधे तरीके से हल नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी, इसमें एक को जोड़ेंगे या हम एक को ही घटाएंगे, इस कारण से ये हो जाएगा प्लस वी माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 और माइनस वी इंटू डी वी बराबर 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसमें से हमें यहाँ पे 1 माइनस वी बनाने के लिए इसमें से इसे हम माइनस 1 माइनस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी बराबर 1 इंटू डी एक्स
यहाँ पे ये हो जाएगा, एक और एक जोड़ के 2 हो जाएंगे। ये हम 2 माइनस 1 माइनस भी अपन 1 माइनस भी इंटू डी भी बराबर 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो जो हो जाएगा 2 के बटे में आ जाएगा एक बार 2 डी वी माइनस 1 माइनस भी अपन 1 माइनस भी इंटू डी वी बराबर 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें 2 को बाहर लिख लेते हैं, जो 1 अपन 1 माइनस भी इंटू डी वी माइनस इससे कट जाएगा, तो 1 इंटू डी वी हो जाएगा बराबर 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो हो जाएगा 2 इंटू लॉग 1 माइनस भी, और ये ऋणात्मक है इसलिए इसमें -1 नीचे आ जाएगा, इसका जो गुणांक है, और जो हो जाएगा -1 का होता है वह इसका भी हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का x हो जाएगा। इसे वो हम इधर कर लेते हैं, कैसे करना। यहाँ पे जब इसे आगे हल करेंगे तो इसका जो समाकलन है वो log x हो जाएगा प्लस log c। अब इसको हम इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 log log 1 माइनस भी बराबर, इसमें हम वो log m प्लस n वाली सेक्शन का लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log x इंटू सी हो जाएगा। अब हम इसको log वाले को इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस भी बराबर हो जाएगा log x इंटू सी प्लस 2 log 1 माइनस भी। अब ये प्लस में है, तो ये जब एक ही लॉग के अंदर होंगे तो ये इंटू में हो जाएंगे, तो ये log x इंटू सी इंटू नहीं, अभी इस वाले 2 को हमें ऊपर पहुंचाना पड़ेगा तभी ये समान आधार हो पाएंगे। ये हो जाएगा x इंटू सी प्लस ये वाला इस पर पहुंच जाएगा ऊपर घात में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस भी का होने पर ये हो जाएगा माइनस भी बराबर log, अब ये इनके log में है, तो ये हो जाएगा x इंटू सी इंटू 1 प्लस 1 माइनस भी का होल स्क्वायर। अब इस log को हम हटाएंगे, तो ये हो जाएगा log को हटाएंगे तो इस पे e आ जाएगी, तो ये x इंटू सी 1 माइनस भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस भी। अब हम v का मान v बराबर हमने इधर माना था v बराबर y बराबर भी एक्स माना था, तो v बराबर निकालेंगे तो y बराबर निकालेंगे तो y अपन x हो जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर y अपन x रखने पर ये हो जाएगा x इंटू सी 1 माइनस, अब भी स्क्वायर है उसकी जगह पे y अपन x का आना है, इसका होल स्क्वायर बराबर e की पावर माइनस भी y अपन x होगा x इंटू सी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर माइनस वाई अपन एक्स। मिल जाएगा x इंटू सी, इसका एलसीएम लेंगे जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे एक चला जाएगा e की पावर माइनस वाई अपन एक्स हो जाएगा। अब c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस वाई अपन एक्स अपन। अब इस c को और x को हम इस साइड पहुँचा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर e की पावर माइनस वाई एक्स बाय बटा एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा इंटू एक्स बटा सी, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई अपन एक्स, और इस 1/c है, इसे हम ए या बी कुछ भी कांस्टेंट है उसे आप कुछ भी मान सकते हैं, तो ये हम मान लेते हैं, तो ए हो जाएगा। तो यही हमारा आपका समीकरण है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम इस सवाल को दोबारा समझा देते हैं। तो हमारा ये सवाल दिया गया है, इसके चरों को हम पृथक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें
यहाँ पे अलग विधि लगानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले y बराबर भी एक्स मान लेंगे। तो इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और जो हो जाएगा b प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और इन दोनों के मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आ जाएगा y प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर और भी वाई की जगह पे वी एक्स आ जाएगा। तो वी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स इंटू वाई की जगह पे हो जाएगा एक्स इंटू वाई का मान है वी एक्स वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा। इसमें इन दोनों में से हम एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा, और इधर 1 प्लस वी बचेगा। इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और हम यहाँ पे इस वाले v को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस v हो जाएगा। यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इसमें v, और ये इससे इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस वी हो जाएगा। इसे हम जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर, इस माइनस वी का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी इंटू माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी है। इस माइनस वाले वी स्क्वायर से प्लस वाला वी स्क्वायर कट जाएगा। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस वी अपन 1 प्लस वी। अब हम इसके चरों को आसानी से पृथक पृथक कर सकते हैं, तो इनको हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये वाला पूरा जो पोर्शन है ये वाला इधर आएगा तो पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी, जी एक्स इंटू डी एक्स है तो जे उधर जाएगा तो जे भी पलट जाएगा तो डी एक्स ऊपर पहुँच जाएगा और एक्स 1 के बटे में आ जाएगा। अब हम इन दोनों का और समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपन 1 माइनस वी इंटू डी वी बराबर 1 अपन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस वी को समाकलन हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो इसमें सबसे पहले एक को जोड़ना पड़ेगा या हम एक को घटाना पड़ेगा। तो एक को हम घटा देते हैं, एक को जोड़ देते हैं, और 1 माइनस वी ये ऐसे ही का ऐसा है। तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो जो हो जाएगा 1, इसमें से 1 माइनस वी की तरह इसे बनाने के लिए हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी प्लस वी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 2 हो जाएगा माइनस 1 माइनस वी हो जाएगा इंटू डी वी अपॉन 1 माइनस वी है। तो ये 2 अपॉन 1 माइनस वी, इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये 2 के बटे में एक बार हो जाएगा माइनस, और 1 माइनस वी के बटे में एक बार हो जाएगा। और ये हमारा ऐसे ही का ऐसा है। तो यहाँ पे अब इस 2 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे इससे काट देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इस 2 इंटू जे लॉग में पहुँच जाएगा ऊपर, और ये इसका जो गुणांक है -1 वो नीचे आ जाएगा। माइनस भी एक का जो समाकलन है वो हो जाएगा, और 1/x का होता है वो होता है log x, और प्लस सी जो हमारा समाकलन का वो कांस्टेंट है वो आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का ऊपर गुणा हो गया है तो ये हो जाएगा -2 log 1 माइनस वी log x इंटू सी, ये log x प्लस log y के फॉर्मूले से log x इंटू वाई हो जाएगा। तो ये दोनों का आपस में गुणा हो गया है। और इस वाले माइनस को जब हम इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो जो हो जाएगा माइनस बी बराबर log x इंटू सी, जो माइनस का है ये प्लस में हो जाएगा log 2 log 1 माइनस बी। अब हम इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो इसे हमें ऊपर लेना पड़ेगा इस वाले को, तो ये इसकी घात में पहुंच जाएगा पूरे की। जो हो जाएगा माइनस बी बराबर log x इंटू सी 1 माइनस बी का, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा होल स्क्वायर अंदर आ गया है, ये हमसे गलती हो चुकी है, सॉरी। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे भी ऊपर पहुँच जाएगा, ये यहाँ से हटके ये यहाँ पे चला जाएगा। ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स माइनस वाई, और इसका भी ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम खोलेंगे तो यहाँ पे हम एक्स अभी काटेंगे नहीं, तो एक्स ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। तो एक्स इंटू सी, और ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो इस एक्स और इस सी को हम अब इधर ले जाएंगे तो ये सी नीचे पहुंच जाएगा और एक्स इसके इंटू में पहुंचाएगा। हम आपको दोबारा से समझा देते हैं। यहाँ से एक्स इंटू सी 1 माइनस वी का ये होल स्क्वायर है, और ये इसने जब लॉग को हटाया तो ये ई की पावर में पहुंच जाएगा, तो ई की पावर माइनस वी हो जाएगा। अब वी का मान हमें बाय अपन एक्स रखना है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू सी 1 माइनस ये बी की जगह पे बाय अपन एक्स आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर है ई की पावर बी की जगह पे बाय अपन एक्स हो गया। और ये हो जाएगा एक्स इंटू सी 1 माइनस बाय अपन एक्स ही है, और ये इसका होल स्क्वायर, जो ऐसे ही का ऐसा लिखा है।
ये x इंटू सी और ये इसका एलसीएम ले लिया तो ये x हो जाएगा और x का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा और ये इस पर से वर्ग हट जाएगा और ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अब नीचे वाले का होल स्क्वायर हम खोल देंगे और ऊपर वाले पे बने रहने देंगे, तो इसे वाली x से बाहर वाला x कट जाएगा, ये c और अकेला x बचेगा, इसे हम इस तरफ ले जाएंगे तो जो c है वो नीचे पहुंच जाएगा और जो x ऊपर पहुंच जाएगा। इसीलिए गलत x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर, यहाँ पे भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये x इंटू किसी बार माइनस वाई अपॉन एक्स है और ये 1/c है, इसे हम एक अलग कांस्टेंट a मान लेते हैं तो ये का गुणा हो जाएगा। ये हमारा व्यापक हल है, आप इसे नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं। ठीक, हमें सवाल दिया गया है, इसे हम हल कर लेंगे। तो ये dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स दिया गया है, इसे हम लिख लेते हैं बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स। इसमें चरों को अलग अलग करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा, तो इसमें हमें अंश जो दिया गया है, अंश और हर इसकी घातक समान है, इसलिए समघाती होगा और हम यहाँ पे y बराबर dx मान लेंगे, dx मान लेंगे। इसका जब हम अवकलन करेंगे इसे हम समीकरण देते हैं तो जो हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर v इंटू एक्स का एक हो जाएगा प्लस x का नहीं करेंगे, ये हो जाएगा dv अपॉन dx। अब इसके मान को और y के मान को हम समीकरण एक में रख देते हैं तो ये dy अपॉन dx की जगह पे ये इतना आ जाएगा, एक से v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा x प्लस y की जगह पे भी x आ जाएगा अपॉन x। ये आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x, ये कॉमन ले लेंगे, जो हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन एक्स, इससे वाला कट जाएगा, इस वाले v को हम इस साइड पक्षांतरित कर देंगे तो जो हो जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी है ये बराबर 1 प्लस v माइनस v हो जाएगा, v से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा डी वी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1, इतना हो जाएगा। अब इसमें हम चरों को पृथक पृथक कर देंगे तो जो हो जाएगा जो x इंटू डी एक्स है जो इस साइड चला जाएगा तो डी वी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर दोनों ओर समाकलन करने पर जो हो जाएगा समाकलन डी वी बराबर समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। समाकलन होगा तो ये 1 इंटू डी वी है तो इसका v हो जाएगा बराबर 1 अपॉन एक्स है, इसका log x हो जाएगा प्लस सी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का समाकलन बराबर log x होता है। ये हमारा आ चुका है। इसमें अब हमें जिस सी है इसे हम log में ले लेते हैं क्योंकि व्यापक हल में इस लॉग को हटाना पड़ेगा, तो जो हो जाएगा v बराबर ए एम प्लस एन वाला फॉर्मूला होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम इंटू एन। यहाँ पे हम ए लगा देंगे तो जो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, एक्स इंटू सी, एक्स इंटू सी हो जाएगा। अब इस लॉग को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर v बराबर x इंटू सी, और सिर्फ v की जगह पे हमें y अपॉन एक्स मान रखना है, v बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा e की पावर y अपॉन एक्स बराबर x इंटू सी। हम आंसर चेक कर लेते हैं, शायद यही होगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, या इसे पलट कर लिख देते हैं तो जो जाएगा x इंटू सी बराबर ई की पावर बाय अपॉन एक्स। यही समीकरण का व्यापक हल है। ये आज के हमारे कुछ सवाल हैं, हमने इसमें से परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। आप इसे इन्हें हल कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे के सवाल हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे।
अपने अंदर क्या कह रहा हूँ